नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं होने वाला है। एसएससी ने ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कमिटमेंट कर लिया है कि चाहे एग्ज़ाम कैसे भी हो, स्टूडेंट के साथ कैसी भी घटनाएं हो, लेकिन हम किसी भी कंडीशन में अपना जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं करेंगे। तो एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन नहीं होने वाला। आप अपना 13 तारीख के हिसाब से प्रिपरेशन करो। बाकी स्टेनो के एग्ज़ाम में पहले दिन में ही ढेर सारी यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि डीओपीटी से हमारे कुछ टीचर मिले थे, तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन लिया है। उनको एक्चुअल में जो चीज़ें हम गेन करना चाहते थे वो गेन नहीं हुई है। एक्चुअल में मेन इशू क्या है, जिस इशू पे बात होनी चाहिए उस इशू के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सीजीएल एग्ज़ाम से पहले एक बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट है कि एक ग्रुप ऑफ जो पर्सन है उनको अरेस्ट भी किया गया है। 9 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि यहाँ पे रिमोट एक्सेस के थ्रू यहाँ पे नकल कराने का प्रयास कर रहे थे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीजीएल पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो आपको पता चल चुका होगा अभी तक कि पोस्टपोन आपका नहीं होने वाला। एसएससी किसी भी कंडीशन में अपने एंड पे एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करने वाली है। तो अपने हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करते रहो, क्योंकि आपका इधर भी टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। अब चूँकि मैं ये बात एक बार और भी कह देता हूँ कि अभी से ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आने वाले जब सीजीएल हो जाएगा आपका या मिड में ही, आप देख लेना कि इसमें बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें होने वाली हैं। और फिर बाद में ये सभी जो टीचर हैं वो हल्ला करेंगे और बाद में फिर एक यहाँ पे कोई ना कोई आपको जो आंदोलन है वो करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे न्याय मिल पाएगा। अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। तो सीजीएल जो है वो ऑन टाइम होने वाला है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि स्टेनो जो एग्ज़ाम है उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो एसएससी ने जो चेयरमैन थे उन्होंने भी ये कमिट किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनके कहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि मेन जो इशू है यहाँ पे वो है जो कंपनी इस एग्ज़ाम को करा रही है वो है एडिक्विटी। उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। उसके अलावा कोई जैसे चोर है, अगर उस चोर को आप रखवाली के लिए रखोगे, उसने छोटे घर में चोरी की, तो बड़े घर को अगर उसे आप दे दोगे तो आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो चोरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। बाकी अपनी प्रिपरेशन कर, तो सबसे जो मेन चीज़ है कि आपको प्रिपरेशन अपनी करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोन आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। उसके अलावा आप एक देख सकते हैं, ये ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल की खबर है। यहाँ पे 9 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि रिमोट एक्सेस के थ्रू एग्ज़ाम को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पे इनके पास से ढेर सारे जो गैजेट हैं वो भी यहाँ पे बरामद किए गए हैं और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन ये रिमोट एक्सेस के थ्रू नकल अगर कराने का प्रयास कर रहे थे तो ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि सेंटर से इन्हें मतलब हेल्प ना मिले। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गड़बड़ हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बर्स होने वाली, क्योंकि इस कंपनी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि इसके ऊपर ढेर सारे यहाँ पे आरोप लगे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ध्रुव राठी का वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने डिटेल में इस कंपनी के बारे में बताया। तो इस कंपनी का जब तक कि टेंडर कैंसिल नहीं होगा तब तक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं मेन इशू क्या है। तो मेन इशू सिर्फ यही है, जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कंपनी, जब तक कि ये कंपनी रहेगी, चूँकि जो चेयरमैन है और जो डीओपीटी मिनिस्टर है उनका यही कहना है कि कंपनी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम कंपनी की, हमें ये दिखाना है कि देखो भाई इसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो आपने इस कंपनी को टेंडर क्यों दिया। और जब तक कि ये कंपनी रहेगी आप ये मान के चलिए कि आप एसएससी के एग्ज़ाम फेयर होने की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो मेन जो इशू है वो ये है कि इस कंपनी को ही हटाना चाहिए और हटाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। जब तक अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक की चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी टीचर हैं उनको अपना जो ईगो है, अपना जो पर्सनल जो हित है उसे साइड में रख के स्टूडेंट के बिहाफ पे सोचना चाहिए। क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ कि कई गुट भी बन गए टीचर्स के, तो अपने जो गुटबाजी इनको हटा के जो स्टूडेंट हैं उनके हित में हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये कंपनी है। टीसीएस में प्रॉब्लम क्या थी, टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, क्वेश्चन जो रॉन्ग पूछे जा रहे थे उस पर हम बाद में मतलब काम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है कि हमारा एग्ज़ाम तो स्मूथली होना चाहिए। तो उसके लिए टीसीएस बेस्ट है। अगर टीसीएस के अलावा ये कोई और भी कंपनी लाना चाहें, फिलहाल जो अभी के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो टीसीएस से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो टीसीएस आनी चाहिए दोबारा, और उसके अलावा जो उसमें कमियां हैं वो हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो मेन जो इशू है वो यही है कि इस कंपनी को हटाया जाना चाहिए और इसी पे बात होनी चाहिए। जब ये कंपनी हटेगी तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी भाई सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम भी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें फेयर नहीं हुआ। अगर आप उसमें सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो
तो गड़बड़ है, क्योंकि चेयरमैन ने खुद कबूल किया कि 55,000 जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं। तो आप खुद बताओ, 2-2.5 हज़ार वैकेंसी, उसमें 55,000 बच्चों के साथ अगर दिक्कत हो जाएगी तो कैसे सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। उसके अलावा स्टेनो के एग्ज़ाम में इतनी प्रॉब्लम आ रही है और सीजीएल के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम एंड नहीं होने वाली, आपको सेंटर भी दूर मिलेंगे। उसके अलावा ढेर सारी जो प्रॉब्लम यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट में हुई, स्टेनो में भी होना स्टार्ट हुई, वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। तो मेन जो इशू है वो ये है कि ये कंपनी जानी चाहिए, जब तक ये कंपनी नहीं जाएगी तब तक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो हमारा यही मेन जो मोटिव है सभी टीचर का, वो यही होना चाहिए कि इस कंपनी का जो टेंडर है वो कैंसिल हो। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।